ज्योत से ज्योत जगाओ सदैव ज्योत से ज्योत जगाओ तेरा भीतर भी जगाओ सदैव ज्योत से ज्योत जगाओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव हरि असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम् अमृतं गमय वेदों में ऋषियों ने प्रार्थना की है, अस्तो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया। मुझे जाना नहीं था, लेकिन कोई बुजुर्ग दादाजी थे, उन्होंने कहा ये जा रहे हैं साथ में, थोड़ा हेल्प हो जाएगी, आप भी चले जाएं, थोड़ा ध्यान रखना। क्योंकि उस ग्रुप में 40 जो बंदे थे, किसी की उम्र 65 साल थी, किसी की 70 साल और किसी की 50, किसी की 45, कम से कम 40 साल।
और कम से कम उम्र मेरी उस समय 16-17 साल की थी, तो सबसे छोटा मैं ही था। तो जब वो जाने लगे यात्रा में, तो सभी के घर वालों ने खड़े होकर के उनके गले में माला डाली, फोटो खिंचाया, ग्रुप फोटो लिया। मैंने कहा क्यों ले रहे फोटो? बोले याददाश्त के लिए, चारों धाम की यात्रा पे जा रहे हैं और यात्रा से वापस आए कि नहीं आए कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वो यात्रा ऐसी यात्रा है कि हमने सुना है, देखा नहीं है, लेकिन बोले पहाड़ों पे जब बस चलती है तो एक तरफ तो बोले पहाड़ की चोटी, ऊंचा शिखर, और दूसरी तरफ देखो तो बिल्कुल गहरी खाई। आप लोग गए हैं तो देखा होगा आपने, बद्रीनाथ गए ना, केदारनाथ गए हो, यमुनोत्री गए हो, तो वहां तो बस या तो पैदल चला हो जाता है या पिट्ठू पे या फिर खच्चर पे। वो खच्चर भी फिर तुम जैसा चलाओगे वैसा नहीं चलता, अपने हिसाब से चलता, और जब वो अपने हिसाब से चलता है तो तुमको ऐसा लगता कि अगला पैर उसका पता नहीं कहाँ जाए और हम धड़ाम से नीचे न चले जाए। तो बस चली हरिद्वार से ऊपर ऋषिकेश, और ऋषिकेश से ऊपर जैसे चढ़ाई शुरू हुई तो जैसे ही खतरनाक मोड़ आए, खतरनाक मोमेंट पे, तो सब लोगों के मन से निकलती बोल बद्री विशाल की जय, बोलो गंगे मात की जय। आप क्यों बोल रहे हो? आप कोई बस में बैठे हो? तो लोग जयकारे लगाते हैं। उसके बाद जब बस बिल्कुल खुले रोड पे चलती, जहां लगता खतरा नहीं है, तो गपशप लड़ाना शुरू कर देते हैं। अर्थात भगवान को सिर्फ इसलिए याद करना चाहते हैं कि हमें कोई दुख ना आए। अभी मैं आ रहा था तो एक गाड़ी में लिखा था, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और आरती में गाते ना, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। बस क्या कर रहे हैं? लाइट पे दे दो। ये आप भी गाते हो कि नहीं गाते हो ना? बोलो तो सही, ठंड लग रही है? नहीं लग रही ना? तो आपकी भी यही प्रार्थना है, आप भी यही चाहते हो, सुख संपत्ति घर आवे, कि दुख आवे, क्या आवे? सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे। और कुछ चाहिए? इसके अलावा और कुछ चाहिए? बोलो तो सही। माताएं बहने, आप इसके अलावा तो और क्या चाहिए? सुख संपत्ति घर में आवे और कष्ट मिटे तन का, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो यही प्रार्थना है। लोग गर्दन हिला रहे हैं। विषम परिस्थितियों में या किसी मानसिक उलझन के समाधान के लिए की गई प्रार्थना वास्तविक प्रार्थना नहीं है। यह दरिद्रता तथा दुर्बलता के समय में विश्वव्यापी सत्ता के आगे हाथ जोड़ना प्रार्थना है। सच्चे संत कहा करते कि यह तो प्रार्थना का बहुत ही, प्रार्थना तो है लेकिन ये बहुत निम्न स्तर की प्रार्थना है। प्रार्थना में कोई मांग नहीं होती, प्रार्थना में कोई चाह नहीं होती, प्रार्थना में कोई इच्छा नहीं होती। और है इच्छा कामना तो वो प्रार्थना तो है लेकिन सकाम प्रार्थना है।
इच्छा और कामनाओं से भरी प्रार्थना है, और वो प्रार्थना करने से भगवान वो फल दे भी देते हैं, लेकिन फिर भी हमारा कष्ट दूर नहीं होता। घर में सुख संपदा तो आ जाती है, फिर भी कष्ट दूर नहीं होता। क्या शरीर निरोगी रहने से, घर में सुख संपदा आ जाने से आदमी सुखी हो जाता है? जिनका शरीर सुखी है, पहली बात तो परमात्मा ने सब व्यक्ति को सब चीजें प्रदान नहीं की है। कोई धन का धनी है, कोई तन का धनी है। तन है पर उसके पास धन नहीं है, किसी के पास धन है लेकिन उसके पास तन स्वस्थ नहीं रहता। खाने पीने की पर्याप्त सामग्री है लेकिन फिर भी उसके पास भोजन है पर भूख नहीं है, और किसी के पास भूख है पर भोजन नहीं है। तो कोई किसी कारण से भीतर से संतुष्ट नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संतुष्ट कौन है? बोले संतुष्टः सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय, जिसका परमात्मा में दृढ़ निश्चय हो गया है, जिसने अपनी प्रीति अपना योग भगवान के साथ जोड़ लिया है, वही संतुष्ट रह सकता है। योगी ही संतुष्ट है, भोगी संतुष्ट नहीं है। तो भोगी कौन है? जिसके भीतर संसार की इच्छाएं और कामनाएं। योगी कहाँ रहता है, भोगी कहाँ रहता है? बोले योगी हिमालय में रहता है, भोगी संसार में रहता है। न योगी हिमालय में रहता है, न भोगी संसार में रहता है। संसार कहाँ रहता है? संसार ना तो हिमालय में है और न संसार यहाँ पानीपत में है, न तुम्हारे घर में है, न संसार पति में है, न संसार पत्नी में है, न संसार बच्चे में है। तो संसार वास्तव में हमारी मन की वृत्ति में है। हमने अपने मन को कहां जोड़ रखा है? अगर आपकी वृत्ति में संसार है तो भले ही शारीरिक रूप से आप हिमालय में रहें, फिर भी आपके भीतर संसार वहां भी है। संसार कहां नहीं है? लेकिन आदमी सोचता चलो संसार से भाग के चले जाओ। आदमी जगह बदलना चाहता है, आदमी परिस्थिति बदलना चाहता है, आदमी गाड़ी मोटर बंगला तमाम प्रकार की इच्छाओं को जिससे वो संतुष्ट हो जाए, वो बदलने के कारण उस सोचता है कि भाई इसमें हम संतुष्ट नहीं है, वो मिल जाए तो संतुष्ट हो जाए, हमारे पास अभी ये नहीं है, ये मिल जाए तो संतुष्ट हो जाए। अगर ये सब चीजें मिलने से संतुष्ट हो जाते तो जो चीज तुम्हारे पास नहीं वो दूसरे के पास तो है, उसको संतुष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो भी संतुष्ट नहीं है, वो भी किसी और की चाह में है। तो ये सब चाह की पूर्ति करने के लिए की गई प्रार्थना ये सांसारिक प्रार्थना है। और चाहे हम कहीं भी रहें, हमारे मन के भीतर, हमारे हृदय के भीतर अगर इच्छाएं हैं और कामनाएं हैं, तो फिर भले ही हम हिमालय में क्यों ना बैठे हो, फिर भी हम संसार में ही हैं। संसार हमारी वृत्तियों में है, संसार और कहीं नहीं है। तो प्रार्थना का ये सबसे निम्न स्तर प्रार्थना करनी है, तो प्रार्थना मीराबाई ने की थी, और प्रार्थना सहजबाई ने की, प्रार्थना की नानक जी ने, बुद्ध ने, महावीर ने। वो अगर प्रार्थना किया जाए तो वो प्रार्थना किसी इच्छा और किसी कामना के लिए नहीं। हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हम जो हमारे पास है उसके लिए हम परमात्मा को धन्यवाद नहीं देते। हमारे पास जो नहीं है हम उसके लिए परमात्मा से याचना करते हैं। किसी के पास आंख नहीं है तो भगवान से प्रार्थना करता कि मुझे भगवान 2 आंख मिल जाए, लेकिन तुमको आंख दी है, कभी आपने भगवान ने 2 आंख दी उसके लिए कभी धन्यवाद किया कि हे प्रभु ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आंख भी बेचारों के पास नहीं, और हमको तो तुमने आंख दी है। जो तुम्हारे पास है उसके लिए कम से कम प्रार्थना सिर्फ धन्यवाद है, और धन्यवाद ही हम दे सकते हैं परमात्मा को, और कुछ दे नहीं सकते। हमारे पास कुछ देने को है ही नहीं,
क्योंकि ये तन भी उसी का है, ये मन भी उसी का है, ये धन भी उसी का है, सब कुछ उसी का है। और धन्यवाद हम तब दे सकते हैं जब हम अहंकार से शून्य हो सकते हैं। शून्य होना ही धन्यवाद है। कोई चाह नहीं, कोई कामना नहीं, बस धन्यवाद है। मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सब कुछ दिया, लेकिन सब कुछ हम चाहते नहीं। हम तो ये सोचते अभी तो हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं, हम संतुष्ट ही नहीं है। जो है उसके लिए हम धन्यवाद नहीं करते, और जो नहीं है उसके लिए हम याचना करते हैं। तो कहते हैं ये निम्न स्तर की प्रार्थना। वास्तव में प्रार्थना में श्रेष्ठता होनी चाहिए। और श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठ है वो परमात्मा ही। इसलिए परमात्मा से सिर्फ परमात्मा को मांगना, यही श्रेष्ठ प्रार्थना है। स्वामी विवेकानंद गए प्रार्थना करने के लिए माँ काली के मंदिर में, क्योंकि घर में स्थिति ऐसी नहीं थी कि 2 वक्त का भोजन उनको पर्याप्त मिल सके। पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी पैर में चप्पल घिस गई, नौकरी ढूंढते ढूंढते, लेकिन नौकरी नहीं मिली। फिर भी रामकृष्ण परमहंस के चरणों में गए तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि कोई बात नहीं, जाओ माँ से प्रार्थना करो, प्रार्थना में शक्ति तो है। गए प्रार्थना करने के लिए माँ के समक्ष, लेकिन खाली हाथ आ गए। पूछा रामकृष्ण परमहंस ने, कुछ मांगा माँ से? कुछ नहीं बोला। अरे तुम कुछ बोले? गर्दन हिला दिया। क्यों नहीं बोले? जाओ दोबारा जाओ। पुनः गए दोबारा, अब कुछ बोला? तीसरी बार बोले जाओ कुछ तो मांगो, माँ तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण करेगी। तीसरी बार स्वामी विवेकानंद गए तो विवेकानंद ने क्या प्रार्थना की? स्वामी विवेकानंद ने ये प्रार्थना की कि माँ अब बहुत हो चुका, अब मेरी प्रार्थना सुनो, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। और प्रार्थना में क्या स्वीकार करो? मुझे स्वीकार कर लो। मैं अपने आप को मिटाना चाहता हूँ। अपने आप को मिटाना अर्थात मैं अपने आप को आपके हवाले करना चाहता हूँ, सौंपना चाहता हूँ, समर्पण। मुझे स्वीकार करो। और जिसको परमात्मा स्वीकार कर लेता है और जिसकी प्रार्थना में समर्पण का प्रभाव होता है, उसके जीवन में कभी भी फिर किसी भी प्रकार का अभाव नहीं खटकता। क्योंकि भगवान जिसको पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है, उसके समस्त दुख, दरिद्रता, शोक, भय सब मिट जाते हैं। तो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ प्रार्थना श्रेष्ठ स्तर के लिए होनी चाहिए, और श्रेष्ठ भगवान ही है। तो हम प्रार्थना करें तो प्रार्थना क्या है? प्रार्थना यही है कि जितनी देर यहाँ बैठे हो आप, तो हम प्रार्थना करते हैं। कल एकादशी थी ना, तो 11 हमारे जो 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रियां, और 11वां ये मन, इनकी जो समस्त चेष्टाएं हैं उनका थोड़ी देर उपवास करें। उपवास का मतलब ये नहीं कि रोटी ना खाना उपवास है, बिना नमक का भोजन करना वो उपवास है। उपवास माने उपवास के शब्द में ही उसकी परिभाषा छुपी हुई। उप मतलब समीप और वास मतलब रहना। उपवास मतलब भगवान के पास रहना। तो भगवान के पास हम तब होंगे जब हम बाहर से ये 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और 11वां मन, इनके भीतर जो भी चेष्टाएं उठती है वो ना उठे, शून्य हो जाए, थोड़ी देर निर्विचार हो जाए। आंखों से दिखाई देना बंद, कान से शब्द सुनाई देना बंद, बुद्धि से विचार करना बंद, मन से जो इधर उधर दौड़ लगाते हैं वो बंद। ये समस्त जो क्रियाएं, मन, बुद्धि, इंद्रियों की जो दौड़ भाग है, इनके गोले शांत हो जाए। और वो शांत होते ही जो हमारा स्वभाव है ना, वो स्वभाव में हम अगर बैठ जाएंगे तो वहीं से प्रार्थना उठती है। और वो प्रार्थना किसी मांग की नहीं उठती, वो प्रार्थना धन्यवाद की उठती है। क्योंकि धन्यवाद इसलिए उठेगी क्योंकि वहां आनंद है, और जब आनंद आता है तो फिर किसी चीज की मांग नहीं होती, वहां तो सिर्फ धन्यवाद ही निकलता है। इसलिए आप धन्यवाद चाहते हैं तो धन्यवाद के लिए आप थोड़ी देर निर्विचार, जितनी भी देर कीर्तन चले, सत्संग चले, उस सत्संग और श्रवण करते करते आप
सिर्फ सत्संग और श्रवण करना ही हो जाना वही ध्यान है। आश्रम में जो लोग आते हैं तो मैंने ये प्रार्थना की थी कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है। ध्यान का मतलब ये होता है कि ध्यान आप 24 घंटे कर सकते हैं, वही ध्यान है। ध्यान हमारा स्वभाव है। जैसे श्वास के बिना हम रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, श्वास का आना और जाना, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, उन श्वासोश्वास के अंतराल में जो शून्य अवस्था है उसमें ठहरना, उसी का नाम ध्यान है। और ध्यान जो स्वभाव है हमारा, उसमें आने से फिर किसी चीज की मांग नहीं उठती, फिर धन्यवाद ही उठता है। तो इसलिए थोड़ी देर, जितनी भी देर भगवान के नाम का कीर्तन सुमरन चले तो वो सुमरन और कीर्तन ही चले, वही ध्यान से कर लो। सत्संग सुन रहे हो तो वही ध्यान से सुन लो। कहते ना ध्यान से सुनो, कोई भी महत्वपूर्ण बातें कहते हैं तो बोलते हैं भाई ध्यान से सुनो जरा। तो ध्यान से सुनो का मतलब यही है कि सिर्फ सुनना हो जाओ। और कीर्तन करते हो तो ध्यान से कीर्तन करने लगो, तो चित्त एकाकार होने लगेगा। और एकाकार चित्त से किया गया जो भी प्रार्थना होगी ना, वो आनंद की होगी, प्रेम की होगी। तो वही आनंद और प्रेम की प्रार्थना के लिए हम मंदिरों में जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, लोग मस्जिद में जाते हैं, और लोग अलग अलग मजहब के अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन भाव वही है। इसलिए प्रार्थना करना है तो सिर्फ ये सोचें कि बस हम थोड़ी देर भगवान के चरणों में बैठ रहे, कुछ ना करें, बस शांति से जो हो रहा है, कीर्तन हो रहा तो कीर्तन में कीर्तन ही हो जाए। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। सब मिलेगा। हरि ओम हरि ओम। सब मिलेगा। काम करो हरि का, हरि के हो जाओ। हरि का काम क्या है? ये हरिओम में ही ध्यान हो जाना, वो हरि का काम हो गया। और हरि के हो जाओ थोड़ी देर सभी मिलकर के। हरि ओम हरि ओम हरि ओम गाओ। हरि ओम हरि ओम सब मिल गाओ। काम करो हरि का, हरि के हो जाओ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम गाओ। काम करो हरि का, हरि के हो जाओ। हरि ओम 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 हरि ओम। ताली बजाना वो भी आनंद, जीवा से गाना वो भी आनंद, कानों से सुनना वो भी आनंद। सिर्फ आनंद के लिए, क्रिया समझ के मत करना, भाव से श्रद्धा से प्रेम से करोगे तो वो सब ध्यान हो जाएगा। हरि हरि बोल।
तेरा न मैं को तो जानते नहीं, मैं और तू, मैं और तू और मैं। अभी तो हम मैं भी नहीं और तू भी नहीं, बस वही भगवान है, वही हरि है, वही प्रभु है, वही गुरु है। बैरी भाव सब दूर भगाओ, बैरी भाव सब दूर भगाओ, तू मैं अलग हटाओ, तू मैं अलग हटाओ। एक पिता के पुत्र सभी हैं, एक पिता के पुत्र सभी हैं, आपस में सब प्रेम बढ़ाओ, आपस में सब प्रेम बढ़ाओ। सभी एक हैं, एक से उपजे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, ईश्वर अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। लेकिन मजहबवादी पंथ और राजनेता के वो तो मतभेद फैलाते हैं, द्वैत फैलाते हैं, और द्वैत में कभी भी शांति नहीं है, अद्वैत में शांति है। और ये तो अद्वैत का ज्ञान तो सदगुरु देते हैं, लेकिन लोग तो द्वैत फैलाना चाहते हैं। देश में अशांति, सब शांति। अगर सदगुरु का ज्ञान सबके जीवन में आ जाए तो शांति हो जाए, लेकिन गुरु का ज्ञान जीवन में नहीं है। वहां भी लोग कभी कुछ बोल कर लोगों में राजनीति करते हैं, द्वैत फैलाते हैं। इसलिए अब यहाँ द्वैत नहीं, मैं और तू नहीं, बस एक पिता के पुत्र सभी, आपस में सब प्रेम बढ़ाओ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम गाओ, हरि ओम हरि ओम हरि ओम गाओ। काम करो हरि का, हरि के हो जाओ, काम करो हरि का, हरि के हो जाओ। हरि हरि बोल। भगवान का अनादर करते हैं। अरे भगवान ने तुमको एक सुंदर तन दिया है, इसको अनमोल रतन कहते हैं। मानव तन जो तुझको मिला है, ये व्यर्थ गवाने के काबिल नहीं है। ये मानव तन दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है और कहते मेरे पास कुछ नहीं है। एक आदमी आत्महत्या करने के लिए पहुंच गया, बोले मेरे पास कुछ नहीं, मैं बहुत बड़ा दुखी हूँ, अशांत हूँ। मरने के लिए ही छलांग लगाने वाला था, फिर संत ने हाथ पकड़ लिया, बोले क्यों मरने हो जाता, क्यों मरता है? मैं बहुत दुखी हूँ महाराज। क्या दुख है तुझे? मेरे पास कुछ नहीं है महाराज। बोले ये कहकर भगवान का अनादर मत कर। और ये तेरे को दो हाथ सही सलामत दिए, दो पैर सही दिए, तेरे को इस शरीर की कीमत, वैसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इसकी कीमत इतनी है कि कोई लगा नहीं सकता इसको। और भौतिक दृष्टि से मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ कि तेरी कीमत क्या है। चल राजा के पास, और राजा को किसी के लिए एक आंख चाहिए, एक आंख उसे दे दे, उसके बदले में राजा तुझे 1 लाख रुपए देगा। 1 लाख रुपया? हाँ, 1 लाख रुपया देगा। चल राजा के पास गए, राजा को संत ने कहा था कि जो मांगे बस तुम देते रहना, इसको ना नहीं करना, चाहे जितना हो। राजा के पास गए, बोले राजन मरने के लिए जा रहा है तो कम से कम मरने से पहले कुछ तो ये काम आए से। तो बोले इसकी एक आंख ले लो, उसके बदले 1 लाख रुपए ले लो। उसने कहा 1 लाख रुपए? आश्चर्य। राजा ने कहा कम है तो ज्यादा ले लो, 2 लाख ले लो। बोले 2 लाख? बोले ये भी कम है तो 3 ले लो। बोले 3 लाख? बोले 5 ले ले। 1 लाख के, बोले 1 आंख के 5 है, 2 देगा तो हम 10 दे देंगे। अरे 20 भी दे देंगे। और बोलो
सोचने लगा एक आंख की कीमत 10 लाख रुपए, 2 आंख की कीमत, और बोले अगर और भी कीमती है चीज तेरे भीतर, तो अगर अपनी किडनी बेच देगा तो उसकी भी हम कीमत ले सकते हैं, 40 लाख रुपए एक किडनी, और तेरे हार्ट है ना वो बेच देगा तो वो कहने का मतलब बोले करोड़ों रुपए की तेरे इस देह की भी कीमत है। 1 करोड़ रुपए उसको तो पता ही नहीं था। बौद्धिक दृष्टि से भी शरीर की बहुत कीमत है, और आध्यात्मिक दृष्टि से इसकी जो कीमत है वो तो कोई आंक ही नहीं सकता। इसलिए संत कहते दीनहीन अब मत कहलाओ, अपनी सोई शक्ति लगाओ। अपनी शक्ति को जिसने जान लिया, और हमारी शक्ति क्या है, हम अपनी क्षुद्र अहंता और ममता को छोड़ दें। अगर बुलबुला अपनी अहंता को छोड़ दे तो वो तो विशाल सागर है। ऐसे ही भगवान कहते हैं अमृतस्य पुत्र, तुम सब अमृत पुत्र हो, मेरे अविनाशी अंश हो, फिर क्यों अपने को दीनहीन समझते हो? मेरी ही स्वरूप, मेरी ही उपासना करके हम भगवान के पुत्र हैं, तो हम अपनी अहंता ममता को छोड़ करके अपने भीतर जो शक्ति जगाए तो वही शक्ति, हम भगवान के पुत्र हैं तो भगवान के देवी गुण देवी शक्ति हमारे भीतर भी है। इसलिए दीनहीन सब मत कहलाओ, दीनहीन अब कहलाओ, अपनी सोई शक्ति जगाओ, अपनी सोई शक्ति जगाओ। लेना देना ही मत सोचो, लेना देना ही मत सोचो, सबके सुख दाता बन जाओ, सबके सुख दाता बन जाओ। हरि ओम हरि ओम सब मिल गाओ, हरि ओम हरि ओम सब मिल गाओ। काम करो हरि का हरि के हो जाओ, काम करो हरि का हरि के हो जाओ। हरि ओम 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 हरि हरि ओम। सुख को बांटो दुख बांटाओ, सुख को बांटो दुख बांटाओ, सुख को बांटो और दुख को बटाओ। लेकिन होता उल्टा है, हम हमेशा सुख को बांटते नहीं, सुख को अपने पास रखना चाहते हैं और दुख बांटते हैं। मोहल्ले पड़ोस में काहे के नहीं जाते? दुख बांटने के लिए, मेरे को ये दुख है, मेरे को ये दुख है, मेरे पास ये नहीं है। हम दूसरे से दुख की चर्चा करते हैं, सुख की चर्चा नहीं। दुख बटाओ, दुख बांटना कैसा हो? हम उससे वो बातें करें जिससे उसका मन हल्का हो जाए, और भगवान के नाम से मन हल्का होता है। सांत्वना और नाटक से बड़े हुए विचार। इसलिए सुख को बांटो, दुख को बटाओ। किसी के सिर पे दुख रूपी टोकरा है तो थोड़ा थोड़ा अगर भार उसका कोई ले ले तो उसका टोकरा हल्का हो जाएगा। ऐसे सबके सिर पे दुख का टोकरा रखा हुआ। इसलिए जो भी हम इससे हम मिलेगा तो उसके जीवन में जो भी दुख है, सभी दुखों के मूल में गहराई में है अज्ञानता, और सब सुखों के पीछे है ज्ञान। तो ज्ञान हमारे सदगुरु का हम अगर उन्हें सुनाए दें तो वो दुख उनका कम होने लगेगा। इसलिए सुख को बांटो दुख बांटाओ, सुख को बांटो दुख बांटाओ। जग जग में अपनत्व जगाओ, जग जग में अपनत्व जगाओ। पाप पतन का चक्र काट दो, पाप पतन
जगाओ, अंतर का देवत्व जगाओ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम गाओ, हरि ओम हरि ओम सब मिल गाओ। काम करो हरि का, हरि के हो जाओ। काम करो हरि का, हरि के हो जाओ। हरि ओम 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 हरि हरि ओम। कैसे होंगे हरि के? जीव से गुणगान कर हमने जो जीवा दी परमात्मा ने, उस जीवा से हम भगवान का गुणगान, जीव से गुणगान हम हरि का नाम करते रहे, हरि का नाम करते रहे। हरि का नाम करना, जीव से गुणगान, हाथ से भगवान का ही काम हम करते रहे। दुख बटाएं और सुख बांटे, यही हो हमारी साधना। और हम सुख तब बांट सकते हैं कि जब हमारे भीतर, हमारे पास जो है वो हम कोई तो बांट सकते हैं। इसलिए पहले हम हमारे भीतर सुख और उस आनंद को भरें, और आनंद होगा तो हम जिससे मिलेंगे उसको भी आनंदित कर सकते हैं। गुरु का प्रसाद आनंद देने वाला है, इसलिए हमारे भीतर जो होगा ना, हम वही। दुखी आदमी दूसरे को दुख देता है, सुखी आदमी दूसरे को सुख देता है, लेकिन सुख होगा तब ना हम बांटेंगे तो कोई जो हमारे पास है। इसलिए अगर हम हाथ से भगवान का ही काम करते रहे, जीव से गुणगान हम हरि का काम करते रहे, हरि का नाम लेते रहे, दुख बटाएं और सुख बांटें, यही वो साधना जीवन की। जिंदगी भर कर्म ही निष्काम हम करते रहे, निष्काम कर्म के द्वारा ही भगवान की भक्ति रूपी कर्म हम करेंगे तो फिर हम हरि के ही हो जाएंगे। मन में श्रद्धा भाव जगाओ, मन में श्रद्धा भाव जगाओ, जन जन के सेवक बन जाओ, जन जन के सेवक बन जाओ। जन जन के सेवक सदगुरु भी तो होते हैं, भगवान ही तो होते हैं। सबकी रक्षा, सबका भरण, सबका पोषण, सबका ध्यान वर्ग में है। और सब में अपने प्रभु को देखो। और जब ये भावना आती है तो सदगुरु के द्वारा वो दृष्टि मिलती है कि सबके भीतर भगवान ही नजर आता है। तो फिर लड़ाई का, सब लड़ाइयां द्वंद्व में होती है कि मैं और मेरा, तू और तेरा, द्वंद्व भाषा है, इसलिए लड़ाई झगड़े होते हैं। सास अपने को अलग मानती है, बहू अपने को अलग मानती है, बेटा अपने को अलग मानता है, बेटी अपने को। समस्त दुनिया में बस द्वंद्व की ही लड़ाई। इसलिए मैं और मेरे के हटते ही हमारे भीतर वो ज्ञान की दृष्टि आएगी, सबके भीतर हम उस प्रभु को देखेंगे। हम सोने को नहीं देखते, सोने से बने हुए आभूषणों को देखते हैं। तो आभूषण में तो अंगूठी है, हार है, नथनी है, कान की कुंडल है, बाली है, लेकिन इन सब में सोना देखना चाहिए। ऐसे हम अलग अलग, छोटा बड़ा, मेरा और तेरा भेदभाव से देखते हैं, लेकिन देखें गहराई में तो वो क्या है? सबके भीतर भगवान की ही चेतना है, भगवान की ही क्षमता है। वही दृष्टि मीराबाई की, नानक, बुद्ध, कबीर और महावीर की होगी। वही दृष्टि से हम जगत को निहारें तो जगत हमारे लिए आनंददायक, सुखदायक है, मंगलदायक है। तो हमारी दृष्टि भी मंगलमय हो जाएगी। मंगलमय दृष्टि होते ही सारा संसार भी मंगलमय भासने लगेगा। इसलिए मन में श्रद्धा भाव जगाओ, श्रद्धा
प्रभु को देखो, सबने अपने प्रभु को देखो, सागर सबे को शीश झुकाओ, सागर सबे को शीश झुकाओ। अभी मैं आया तो मैंने आपको प्रणाम किया, क्या किया? तो मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं ऊंचा हूँ इसलिए ऊंचा बैठा हूँ, आप नीचे बैठे हो मेरे से नीचे हो। मैंने आपके भीतर बैठे हुए को कहता हूँ कि हाँ, जो भी आए हुए सभी में हृदय में विराजमान उस ईश्वर तत्व को और गुरु तत्व को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वो गुरु तत्व ईश्वर तत्व सबके भीतर है, मैंने उसी को प्रणाम किया है। वो प्रणाम उस भगवान को, उस गुरु को, उस प्रभु को। और ये मत सोचो कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं बड़ा हूँ। आपने मुझे बिठाया इसलिए आप मुझसे बड़े हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप बड़े हो क्योंकि आप बैठे हो जमीन पे और मुझे बिठाया इस चौकी पे। ऊंचा पे कौन बैठता है? जमीन पे बैठने वाला कहते हैं जमींदार होता है, मालिक होता है। जो जमींदार है वो मालिक है। और चौकी पे ऊंची मचान पे बैठता है, क्यों बैठता है? क्योंकि उसको जमींदार की रखवाली करनी पड़ती है, उसने जमींदार ने चौकीदार रखा हुआ। तो चौकी पे आपने बिठाया, हम हो गए चौकीदार और आप हो गए जमींदार। तो आप मुझसे बड़े हुए नहीं, इसलिए आपको प्रणाम किया। हरि हरि बोल। प्रभु को देखो, सब में अपने प्रभु को देखो, सागर सबे को शीश झुकाओ, सागर सबे को शीश झुकाओ। हरिओम हरिओम सब मिलाओ, हरिओम हरिओम सब मिलाओ। काम करो हरि का हरि के हो जाओ, काम करो हरि का हरि के हो जाओ। आप भी थोड़ी देर हरि के हो जाओ, आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी, ताली बजाना बंद, गाना भी बंद। मेरुदंड सीधा, हमारे भीतर वो बह रही जीवनी शक्ति, वो चेतना हमारे सातों केंद्रों पर, पांचों शरीरों पर, पांचों कोशों पर उस भगवान के नाम का प्रभाव रग रग में घुल जाए। उसके लिए मिटना पड़ता है, अपने आप को बचाना नहीं, मिटना पड़ेगा। जो मिट जाता है तो वो वहीं उस मैं हो जाता है। अपनी मैं को ही मिटाना, उसी को तो प्रार्थना कहते हैं, उसी को ध्यान कहते हैं। बचा के रखना नहीं, यहाँ मिटना है। बचाना नहीं, बुद्धि से सोचना नहीं, मन से दौड़ना और भागना नहीं। मूसलाधार बारिश हुई, नदी में बाढ़ आ गई, गांव में लोगों में हबड़ा तबड़ी मच गई, कहीं गांव डूब ना जाए। चलो हम मापते हैं नदी के जल को, आंखें बंद रखना। सुनाया इसलिए जा रहा है कि आप भी वहीं घुलने लगो, डूबने लगो। लेकिन बाहर ही देखते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। यहाँ कुछ नहीं है तुम्हारे भीतर। तुम इधर मत देखो, अपने भीतर देखो। इधर मत सुनो, अपने भीतर सुनो।
हिंदुस्तान का नक्शा लेकर के जेब में रखे और वो कहे कि हिंदुस्तान के नक्शा को देख ले, कहे कि मैंने हिंदुस्तान घूम लिया। नहीं, हिंदुस्तान का नक्शा जेब में रख के घूमने से हिंदुस्तान कोई घूम नहीं सकता। वो तो मात्र रेखाएं हैं और रेखाओं को देख करके यात्रा कभी पूरी नहीं होती। रेखाएं तो मानचित्र है, माने हुए चित्र है, वहां चलना पड़ता है, जाना पड़ता है, यात्रा करना पड़ता है। जयपुर मानचित्र में देख लेने से जयपुर का हवा महल नक्शे में नहीं दिखेगा, फोटो में दिख सकता है, लेकिन उसको अनुभव करना है, उसको प्रत्यक्ष देखना है तो जयपुर तो जाना पड़ेगा, आगरा तो जाना पड़ेगा। ऐसे ही शास्त्रों में जो लिखा है उसको देखने से आनंद नहीं मिलेगा, उसकी यात्रा करने से आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए थोड़ी देर डूबे। गांव वालों दौड़ बच्चे क्या करें क्या ना करें, लंबे लंबे बांस लेकर आए, नापने लगे नदी के जल को, लेकिन था नहीं मिल पा रहा। क्या करें, किनारे का पता चल जाए आखिर जल कितना गहरा है। एक बांस डाला, था नहीं पाया, दूसरा लंबा बांस डाला, फिर भी था नहीं मिली, और लंबा बांस डाला, फिर भी था नहीं मिली। दो बांसों को जोड़ करके फिर डाला, फिर भी ऊपर ही रह गया। सिर खुजाने लगे गांव वाले, चारों तरफ कपड़ा तपड़ी मच गई। उसी गांव में 2 नमक के पुतले रहते थे, उन तक भी ये खबर पहुंची सी, वे भी नदी किनारे पहुंच गई, पर उनके पास कोई पैमाना, कोई बांस वगैरह नहीं था। वे खाली हाथ बस खुद को लेकर आए थे, इसलिए तुम भी खाली होकर के बैठ जाओ, कुछ लेके मत आओ। अपने साथ मन को छोड़ देना, बुद्धि को छोड़ देना, थोड़ी देर के लिए तर्क और वितर्क को छोड़ देना, इन आंखों से जो देखते उस दृश्य को भी छोड़ देना थोड़ी देर। वो भी खाली हाथ आए और लक्ष्य था नदी की गहराई को मापना। बस देरी कैसी, उन्होंने आओ देखा ना आओ सीधे नदी में छलांग लगा दिया, और जैसे जैसे नीचे गए समर्पित होते गए, लहरों में घुलते मिलते गए, रस में रस हो गए। जब उन पुतलों ने नदी के तल को छुआ तो उनके अस्तित्व का एक भी कण बाकी न बचा था। वे नदी रूप हो चुके थे, असीम, अगाध, अपार। अब वहां पे जो मिट गया वो आगे कैसे बता सकता है कि कितना था। ऐसे ही सत्य ही परम मौन है, सत्य ही परम ज्ञान है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म हुई है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं उस सत्य स्वरूप में थोड़ी देर ठहरे। और जो उसे ढूंढने जाता है शास्त्रों से, कोई उसे ढूंढता है शास्त्रों के बांस में, कोई उसे ढूंढता है अपने तर्क रूपी बांस, बुद्धि रूपी बांस, कोई अपने मत और विचार के बांस से। परंतु सच्चाई ये है कि वह अगाध सत्ता इन छोटे मोटे साधनों से परखा नहीं जाता। उसे जानने के लिए उसका होना पड़ता है, उसमें खोना पड़ता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई निहाल। फिर जो खोजने गया था वो खोज उसकी पूरी हो गई, खोजने वाला खत्म हो गया, क्योंकि खोज की यात्रा जब परम लक्ष्य को पा जाता है, यात्रा गे से मिल जाता है, ध्याता ध्येय से मिल जाता है। इसलिए उस लाल प्रभु की लाली हर ओर लाल लाल किए हुए, उस लाली की प्रगाढ़ता अगर देखनी है तो खुद भी लाल होना होगा, लाल के रंग में लाल होना होगा। महापुरुष सद्गुरु कहते हैं कि लाल होने के लिए बातों से काम नहीं चलेगा, गाने से काम नहीं चलेगा, बजाने से काम नहीं चलेगा। पहले उसका आनंद अपने हृदय में लाना।
प्रभु का अंतर हृदय में साक्षात दीदार पाना हो, उसका एक ही माध्यम है सदगुरु द्वारा ब्रह्म ज्ञान की जो दीक्षा मिली है, जो भगवान के नाम का जो सोहम नाद मिला, माना श्वासोश्वास की भगत जगत के बीच जो फेरे सो गुरुमुखी ना फेरे सो नीच, उस साधना के द्वारा ही ये अपने भीतर छुपी हुई गाने दिखाई पड़ने लगती है। इसलिए सदगुरु के विषय में श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, सतगुरु पुरखी बिखालिया मस्तक धरी के हाथ जीव। श्री पूर्ण सदगुरु मस्तक पर हाथ रखकर दिव्य दृष्टि खोल देते हैं, तब उस अगम अगाध सत्ता जिसका पार नहीं, उसका दर्शन होने लगता है। दर्शन होते ही मन और चित्त रूपी नमक के दो पुतले खुलने लगते हैं और प्रभु के स्वरूप में खोने लगते हैं, रस में रल जाते हैं, भूल जाते हैं, अपनी मैं मिट जाती है, वास्तविक मैं का दर्शन हो जाता है। इसलिए ध्यान है, इसलिए कीर्तन है, इसलिए सत्संग है। सत्य में ठहर जाना, सत्य में टिक जाना, उसी का नाम तो सत्संग है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में नानक जी कहते हैं, गुरु तीरथ गुरु पार जातो, गुरु मनुष्य गुरु गोरन हारो, गुरु दाता हरि नाम देव, उधरे सब संसार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु की तुलना तीर्थ से और पारिजात वृक्ष के साथ की गई है। ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है पारिजात, साथ ही गुरु को एक दाता भी कहा है। एक ऐसा दाता जो सत्य रूपी मीठे फलों को बांटकर समस्त संसार का कल्याण करता है। गुरु के पास वो मीठे फल है, वो अमृत है, इसलिए गुरु को दाता कहा। गुरु को पारिजात वृक्ष, जिस पारिजात वृक्ष के पास जिस चला जाता है वो जो चाहे उसको प्राप्त हो जाता है। गुरु सच में एक दाता है और उनकी झोली में तीनों लोगों की नियामतें हैं, तीनों लोगों की नियामतें होती हैं, जिन्हें वह इस संसार में लुटाने के लिए तो सदगुरु आते हैं। बेचाते सब झोली भर ले, इससे निज आत्मा का दर्शन कर ले। इसलिए गुरु नगर नगर और डगर डगर घूमते हैं देने के लिए, क्योंकि देना उनका स्वभाव है। जिन पाया तिन छुपाया, छुपत नहीं कछु छुपे छुपाया, पाकर के उसे छुपाया नहीं जा सकता। इसलिए एक स्वभाव हो जाता है, जैसे जल अगर ओतप्रोत भरा हो तो अपने आप बाहर गिरने लगता है। ऐसे गुरु के भीतर वो आनंद,
उनका स्वभाव है देना, और वो देकर के कृपा नहीं करते थे। कृपा तो हम करें लेने के लिए, तो वो तो दे ही रहे, दाता है, उनका स्वभाव है। लेकिन उसको लेने के लिए भी हमारी पात्रता चाहिए। एक शिष्य याचक बनकर उसके दरबार में पहुंचता है तो शास्त्र बताते हैं कि ऐसे सुंदर अवसर पर जब लेने के लिए हाथ फैले हुए हों और देने के लिए भी हाथ उठे हों, तब मांगना चाहिए। तो क्या मांगना चाहिए? मांगना भी आना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? न धनम न जनम न च सुंदरी, कविता व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनिश्वसरे भवतात भक्ति हेतु के कोई। अर्थात हे गुरुवर, मुझे ना तो संपत्ति चाहिए, न संतान और ना ही विद्या। यदि आपकी इच्छा है तो मैं खुशी खुशी सहस्त्रों बार भी जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ने को तैयार हूं, पर प्रभु केवल इतना ही वर दो कि मैं फल की आशा छोड़कर आपकी भक्ति करूं। फल की आशा छोड़ते ही भक्ति ही प्रार्थना बन जाती है, और प्रार्थना जब सचमुच में भाव से की जाती है ना, तो वो भक्ति होती है, कोई प्रार्थना। लेकिन किसी याचक और किसी कामना से की गई प्रार्थना को सच्ची प्रार्थना नहीं। तो ये साधक प्रार्थना करता है कि केवल प्रेम के लिए ही आपको प्रेम करूं, और किसी चीज के लिए नहीं। मैं सिर्फ आपसे प्रेम करूं और प्रेम के लिए ही प्रेम करूं, और कुछ ना मांगू। ऐसे ही सच्चे शिष्य एक गुरु